नमस्कार भाग्यस। काफ़ी टाइम से मैं आपको कह रहा था कि एलपीजी नेक्स्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो आई नहीं, पर उसमें हम काफ़ी डिले हो गए। तो चलिए, कोई बात नहीं। आज फाइनली हम एलपीजी नेक्स्ट के बारे में, एक एक ऑप्शन के बारे में, जो कि एलपीजी नेक्स्ट के अंदर आपके सब कुछ होते हैं, मैं एक एक करके उनके बारे में वीडियो बता दूंगा आपको। स्टार्ट करते हैं हम एलपीजी नेक्स्ट से। देखिए, ये आपका कुछ पोर्टल होता है जो हमारी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर है। तो आज मैं जैसे एलपीजी वन का मैंने एक बार आपको बताया था, तो एलपीजी वन मैंने एक वीडियो में आपको पूरा बता दिया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा उसमें सब कुछ नहीं भी आया हो तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप मुझसे एक बार कांटेक्ट करके आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। तो आज हम जो आपका एलपीजी नेक्स्ट होता है माई एप्लीकेशन में करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम एक एक करके जो ऑप्शन है उनको लेंगे। आज हम एक पूरे वीडियो के अंदर सारे ऑप्शन एक साथ नहीं बताएंगे, काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम बता दें आपको। जैसे ये आपका पोर्टल है इंटरनेट का, ये आपकी माई एप्लीकेशन है। इसमें आपको सारे ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एलपीजी वन में आपको पूरा बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आज हम एलपीजी नेक्स्ट लेंगे। तो ये है हमारा एलपीजी नेक्स्ट है ई कनेक्ट का। यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो हमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। ट्रांजेक्शन फॉर कंज्यूमर, ट्रांजेक्शन फॉर बीपीसीएल, ट्रांजेक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, रिपोर्ट्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ कंज्यूमर मास्टर। ठीक है, हम धीरे धीरे करके सब क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन फॉर कंज्यूमर देखेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन फॉर कंज्यूमर जो आपका ये दे रखा है ट्रांजेक्शन फॉर कंज्यूमर, इसमें जो आपके कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सारे आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, और आप सारे इस ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हो। बेसिकली उसका यही यूज़ है, ट्रांजेक्शन विद कंज्यूमर। कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी काम हैं सब आपके ट्रांजेक्शन फॉर कंज्यूमर वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अब आप जब वीडियोस देखेंगे तो मैं सबका एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। जैसे आपके जो ग्रुपर्स है एलपीजी नेक्स्ट के पर्टिकुलर एक ऑप्शन का अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। पिछली बार मैंने एलपीजी वन को बनाया था तो कुछ 1 घंटा 100 घंटे का वीडियो था, तो काफ़ी लंबा चला गया। ठीक है, तो हम एक एक करके लेंगे। जैसे आपको सारे ऑप्शन देखने हैं तो आपको सीरियल वाइज वहाँ पे वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ ऐसी थ्रू केवाईसी यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये आपका जैसे एलपीजी नेक्स्ट आप जाते हो तो उसमें सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है। एक बार मैं आपको फर्स्ट वीडियो है एलपीजी नेक्स्ट का, तो एक बार मैं इसके जितने भी ऑप्शन है उसका पर्पस बता देता हूँ कि बेसिकली क्या काम में आते हैं ये सारे। देखिए, जब आप ट्रांजेक्शन विद कंज्यूमर में जाते हैं तो आपके जो भी ऑफिस स्टाफ है उसका सामने वाले कंज्यूमर से जो काम है, बेसिकली 70% काम आपका ट्रांजेक्शन विद कंज्यूमर वाले ऑप्शंस में ही होता है। जो मेन काम होता है रिफिल को छोड़ के अगर हम देखें तो जो मोस्ट ऑफ काम है वो ट्रांजेक्शन विद कंज्यूमर वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं। इसके सारे ऑप्शन देखो, एक बार हम बता देते हैं सारी चीज़ में ऊपर ऊपर का। पहला है आपका ऐसी थ्रू केवाईसी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसी थ्रू केवाईसी अवेयरनेस वेटिंग लिस्ट। देन उसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ सब ग्रुप्स, जैसे रेगुलेशन कैटेगरी हमें अलग दी है, जहाँ से आप जो भी केवाईसी आप फिलअप करते हो और उसके बाद में उसकी जब एसपी क्रिएट करते हो तो वो हम इस ऑप्शन के थ्रू करते हैं। चाहे वो ट्रांसफ़र कनेक्शन हो, नॉर्मल कनेक्शन हो, उज्ज्वला कनेक्शन हो, वो सारे के सारे की जो भी एसपी जनरेट होती है वो हम इस ऑप्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा बैक आ जाता है। उसके बाद में देखो, एक आपको दिया गया है सब्सक्रिप्शन वाउचर फॉर एडिशनल सिलेंडर। ये ऑप्शन हमारे सिंगल वाटर कनेक्शन जो होता है उनको डीवीसी में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन यूज़ में करते हैं। तो इस सिंपल सा मैं इसका आपको क्लिक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ
दो ऊपर और तीन नीचे 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, इसमें रजिस्टर फॉर सेकंड सिलेंडर, तो आप सिंगल वोटेबल कनेक्शन जो होते हैं उनको आप यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। वहाँ से आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलती है और ऑन द सेम टाइम पे आप उसका यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन नॉर्मल कनेक्शन पे जाके डीवीसी उसका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है एसपीआई वाउचर, अगेंस्ट टर्मिनेशन वाउचर। तो इसमें आपको जो भी बाहर से आपके कनेक्शंस आते हैं इसकी एक से इसको क्लिक करके बता देते हैं एसपीआई वाउचर। देखिए अभी बेसिकली क्या होता है, पहले हमारे ऑप्शन काम में आता था बाहर से जो ट्रांसफ़र की चीज़ आती थी उसको हम एस क्रिएट यहाँ से करते थे। अभी धीरे धीरे जैसे सिस्टम मॉडिफाई होता जा रहा है तो वो एलपीजी केवाईसी के थ्रू हमें करना पड़ता है। अभी इस ऑप्शन को अभी तक यहाँ पे क्यों दे रखा है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, जब बाहर HPCRC का कनेक्शन होता है तो उसकी 2 टीवियाँ बनती है। जैसे वो अगर किसी ने नॉर्मल कनेक्शन लिया है सपोज करो एलपीजी में, उसके बाद में उसने डीवीसी कराई है, इट मीन्स उसके 2 एसपी जनरेट होते हैं, 2 एसपी नंबर जनरेट होते हैं। और हम जो केवाईसी फिलअप करते हैं और जो एसपी क्लिक करते हैं उसमें अगर एक ही पेपर बनता है और दूसरा जो टीवी नंबर होता है वो देखना है। एलपीजी ने बीपीसी एडिशनल टीवी एक यहाँ ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो उस बीपीसीएल की टीवी के जो सेकंड टीवी नंबर होते हैं वो यहाँ डाल के हम उसका डीवीसी क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देखो बीपीसी की आपको देखने को मिलेगी, एचपीसीआरसी में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जो भी है आपको डीवीसी और जो सेकंड पेपर है मोस्ट ऑफ आपको इसी में दिखेगा। बीपीसी में कभी अपने डबल वाउचर ले लिया है, जैसे एक बार में सिंगल कनेक्शन लिया था उसका डबल करवाया तो दूसरा एचपी जनरेट हो जाता है। बट हम जब जैसे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पे इनरोल करते हैं फर्स्ट टाइम के ओसी फिलअप करके तो उसका एक ही कनेक्शन क्रिएट होता है और डीवीसी में यहाँ की कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कंज्यूमर इंटरेस्ट चेंज, सिंपल सा है, कंज्यूमर का उपभोक्ता का जो भी पता होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसमें भी ये है कि नॉर्मल कनेक्शन का एड्रेस हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं बट विजुअल ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रीप्रिंट। रीप्रिंट में आपके जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, टीवी हो गया, एससी हो गया, डीवीसी हो गया, इसका कोई पेपर मिस आउट हो सकता है या फिर कोई टेक्निकल इशू है, काम की प्रिंट नहीं आई हो तो आप यहाँ पर जाके वापस उनके एसपीडीबीसी नंबर जो भी आपके पास में अवेलेबल हो यहाँ डालकर उसको रीप्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है कंज्यूमर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज, यहाँ पे आप उपभोक्ता का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, इसमें भी आपको बता देता हूँ जो कंज्यूमर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज है यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होता रहता है सिस्टम के थ्रू। अभी रिसेंटली तो ये है कि आप नंबर चेंज कर सकते हैं उपभोक्ता का, जैसा बीच में हमारे उज्ज्वला अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अप्रैल में जून में 3 सिलेंडर भी फ्री दिए थे, उन दैट टाइम फर्स्ट टाइम जब ये चला था तो इसमें नंबर में कुछ डेट दे रखी थी कि आप कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करने के बाद 90 दिन तक नंबर चेंज नहीं करा सकते हो। ये चीज़ चल रही थी तो इसमें मॉडिफिकेशन आते रहते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप एक जो फर्स्ट नंबर कस्टमर का डाल रहे हैं एंड तक वो वही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेरीफाई कंज्यूमर केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन। ये ऑप्शन तब काम आता है जब बाहर से कोई हमारी बात की वेबसाइट पर कोई कंज्यूमर एलपीजी कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, देन उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करता है तो वो हम यहाँ जाके वेरीफाई करते हैं व्यू करके कि वो करेक्ट है ना है, वो करेक्ट है कि नहीं है, और वो कस्टमर ने जो एलपीजी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है वो हमारे एरिया में आता है नहीं आता है, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद है ऑप्टेड आउट कंज्यूमर। ऑप्टेड आउट कंज्यूमर यदि कोई अपनी इच्छा से अपनी गैस सब्सिडी गिव अप करना चाहता है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है आधार नोट अवेलेबिलिफिकेशन। यहाँ पे हमें वो उपभोक्ता दिखाई देंगे जिनका आधार इस वक्त अवेलेबल नहीं है और जो कि डिक्लेरेशन देना चाहते हैं कि भैया मेरे पास में आधार कार्ड नहीं है, उसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं और एलिजिबल भी कर सकते हैं। उसके बाद है वैलिड केवाईसी फॉर एग्जिटिंग कंज्यूमर। ये ऑप्शन हमें बेसिकली हमारे जो डोरमेंट पे कस्टमर है जिनकी हमने केवाईसी फिलअप करी है, केवाईसी फिलअप करने के बाद वहाँ वो शो करते हैं, वहाँ से आप उनको रीओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका अपडेट केवाईसी फैमिली डिटेल्स।
जहाँ पे आप की जो पुरानी KYC थी उज्ज्वला की, जिसमें फैमिली मेम्बर अटैचमेंट में नहीं थे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका एक ऑप्शन आपको LPG KYC में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में है अपडेट TV रीजन फॉर उज्ज्वला, जहाँ पे कोई बंदा बोलता है कि भैया मेरे को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन बेसिकली अभी तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है उज्ज्वला गैस कनेक्शन का। अगर उसको ट्रांसफ़र किया, जो कनेक्शन है उज्ज्वला का वो सरेंडर करवाना है, तो सरेंडर करवाने से पहले यहाँ पर उसका रीज़न अपडेट करना पड़ता है कि कस्टमर किस पर्पज़ से लेके वो सरेंडर करवाना चाहता है। तो यहाँ पे हम जब जाते हैं तो यहाँ हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक मिलता है रॉक डॉक्यूमेंटेशन, यानी बाई चांस उज्ज्वला में अगर किसी का कनेक्शन गलती से एनरोल हो गया या उसके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पेशी रही और उस पर्पज़ से आपको कनेक्शन सरेंडर करना पड़ा या कस्टमर को सरेंडर करना पड़ा, तो आप यहाँ से उसका रीज़न पहले अपडेट करेंगे। उसके बाद में वो आपके सेल्स ऑफिसर यानी अधिकारी के पास जाएगा, वो अप्रूव करेगा, उसके बाद में आप उसका कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन हमें यहाँ और देखने को मिलता है लोन कंप्लेंशन। लोन कंप्लेंशन यानी अगर किसी ग्राहक अपनी इच्छा से अगर अपना कनेक्शन सरेंडर करवाना चाहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला का, तो उसका जो लोन है, जो बेसिकली हमें पता है कि उज्ज्वला का कनेक्शन मिले उसका कुछ 1500-1600 रुपये का लोन है। तो वो लोन जब कंप्लीट हो जाता है तो वो रीज़न भी आपको अपडेट करना है कि उसका लोन कंप्लीशन हो चुका है और वो सरेंडर करवाना चाहता है। वो भी आप यहाँ से रीज़न अपडेट करोगे, उसके बाद विक्रय अधिकारी के पास जाएगा आपके एरिया सेल्स ऑफिसर के पास में, वहाँ से वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद आप उसका सरेंडर कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया गया चेंज टी नंबर ऑफ PMUY। आपको याद ही होगा बेसिकली 2017 में जब फर्स्ट टाइम उज्ज्वला चली थी तब एक SSC लिस्ट जारी की गई थी जिसके थ्रू हमने कनेक्शन वितरण किए थे। तो उसमें क्या बहुत सारों के जैसे टीन नंबर ब्लैंक थे, किसी का टीन नंबर ज़्यादा रश होने के कारण जहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कुछ मिसमैच पाए गए टीन नंबर, तो वो आप यहाँ से वापस का करेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अभी तो बेसिकली वहाँ पे एक ऑप्शन है और आपको इसका फिर LPG KYC में मॉडिफिकेशन की तरफ दिख जाएगा। उसके बाद आता है आपका HP थ्रू बल्क इन प्रोसेस, जो कि अभी बेसिकली यूज़ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ही जल्दी आएगा। इसका कोई मेन मोटो नहीं है अभी फिलहाल में। उसके बाद में आपका आता है रिवेरिफिकेशन ऑफ NPCI रिजेक्शन अकाउंट डिटेल्स। ये ऑप्शन तब काम आता है जब आप बेसिकली किसी का खाता चढ़ाते हो NPCI के पास, उसका खाता जाता है, अगर आपकी सारी डिटेल सही है, अगर आपकी जैसे मैं सपोज करूँ कि मेरे पास मैं किसी का बैंक खाता चढ़ा रहा हूँ, PMUY की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसका बैंक खाता चढ़ा रहा हूँ और वहाँ से रिजेक्ट हो रास्ता है तो मैं इसको रिवेरिफिकेशन में डालूँगा। इसका पर्पज़ क्या है कि मैं जब इसको रिवेरिफिकेशन में डालूँगा तो NPCI एक वेरिफिकेशन जनरेट करेगा जिसमें वो ये बताएगा कि वो किस कारण से इसको रिजेक्ट कर रहा है। अगर उसके बैंक में उसका कुछ नाम सही नहीं आ रहा है या बैंक में कुछ और नाम है, बैंक में उसका कुछ और नाम है और वो हमें पता नहीं चल रहा है कि किसी कारणवश, तो वो चीज़ हमें यहाँ से हम वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। जैसे वेरिफिकेशन करेंगे तो ये रिक्वेस्ट बैंक मैनेजर की जो रिक्वेस्ट है वो वापस रिटर्न जाती है। और जाने के बाद में वहाँ से नाम NPCI डिपार्टमेंट उसका बैंक डिस्प्ले पे जो नाम आ रहा है वो हमें शो करवाता है, बट ओनली PMUY केसेस, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इसी लाइन में एक ऑप्शन शो करेंगे, यहाँ का जाना क्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन ये छूट गया है, कंज्यूमर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज के बाद वेरीफाई नंबर के उसी डॉक्यूमेंट के बीच का एक ऑप्शन इंटर एंड वेरीफाई बैंक नंबर डिटेल्स। हाँ, ये ऑप्शन आपका सिंपली जो आपका APL हो, PMUY हो, XYZ डोमेस्टिक कंज्यूमर का बैंक खाता सीड करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम आ जाएंगे सेकंड लाइन में टर्मिनेशन ऑप्शन, आपका जो TV जिसे हम कहते हैं, बेसिकली इसका क्या यूजेस है ट्रांजेक्शन कंज्यूमर में इस ऑप्शन का। देखो इसके नीचे मैं तीनों ऑप्शन आपको एक साथ समझा देता हूँ। TV दे रखा है हमें यहाँ पर टर्मिनेशन ऑप्शन, उसके बाद दे रखा है ट्रांसफ़र एडवाइस इन, देन ट्रांसफ़र एडवाइस आउट, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ एक ऊपरी सा कि तीनों ऑप्शन
एक साथ कैसे कनेक्टेड है और तीनों का क्या यूजेस है, तीनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टीवी। टीवी मीन्स ट्रांसफ़र ऑप्शन, जिसे हम बेसिक नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि कोई बंदा मेरे पास आया, उसको कोई ट्रांसफ़र करवाना है तो मैं इस ऑप्शन के थ्रू उसका ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम एक और देखेंगे ट्रांसफ़र एडवाइस आउट। अगर कोई बंदा मेरे पास आया जो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो भी मैं कर सकता हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूँ देखो आपको। सबसे पहले मैं आपको टीवी बता देता हूँ। जो आपका टीवी होता है, सपोज़ करो कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट में हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एचपीसी भी है, आईओसी भी है और बीपीसी भी है। सपोज़ करो मेरे पास एक कस्टमर आता है, अगर वो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी अदर चीज़ में यानी एचपीसी आईओसी में कनेक्शन ट्रांसफ़र करना चाहता है, चाहे वो सेम डिस्ट्रिक्ट में हुआ एचपीसी आईओसी या आपके मतलब मान के चलो कि 4 दुकान छोड़ के आपके एचपीसी आईओसी का डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर वो आपका जो बाहर देश का कंज्यूमर है वो चाहता है मेरा ट्रांसफ़र एचपीसी या आईओसी यानी सिंपल सा है बीपीसी छोड़ के जो अदर कंपनीज है, अगर वो सेम डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसकी टीवी बनेगी इतने उसका सिलेंडर रेगुलेटर सब जमा होंगे, उसके बाद उसका टीवी बनेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी। मतलब ये मान के चल लो अगर बंदा बीपीसी को छोड़ के एचपीसी आईओसी में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो उसको हम टीवी करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो बीपीसी छोड़ के एचपीसी आईओसी पे जाएगा तब भी उसकी टीवी बनेगी। अगर वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं भी जाए तो भी उसकी टीवी बनेगी। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। जब बंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एचपीसी आईओसी में जाता तो हम उसकी टीवी करते हैं, बट बंदा डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर, समझ रहे हो आप जहाँ पे आपका गैस कनेक्ट, जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर वो भारत गैस के किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इन दैट केस टीवी नहीं होगा, इन दैट केस आपका टी आउट होगा, ठीक है। उस कंडीशन में आप उसका टी आउट करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप टीवी करते हो तो वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी बीपीसी छोड़ के एचपीसी आईओसी पे होता है और बाहर भी हो जाएगा। दोनों में देखो डिफरेंस समझना। सिंपल से लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीपीसी के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे अगर आप आपके कस्टमर का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो टी आउट होगा। और टीवी तब होगा जब अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में आपका जो कंज्यूमर है वो एचपीसी आईओसी में जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी टीवी होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट के बाहर की चीज़ ये है कि अगर आपका उपभोक्ता डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफ़र करवा रहा है तो इन दैट केस बीपीसी हो, एचपीसी हो या आईओसी हो, आपका टीवी ही बनेगा। डिस्ट्रिक्ट के बाहर आपका कहीं भी बंदा जा रहा है, चाहे बीपीसी हो, एचपीसी, आईओसी हो, तो वो आपका टीवी ही बनेगा। बट जब वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर की कंडीशन ये है कि एचपीसी, आईओसी के लिए तो सेम कंडीशन है कि आपको सिलेंडर ड्यूटी जमा करके टीवी करना। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर वो भारत गैस के किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर जाना चाहता है तो उसके लिए हम टी आउट करेंगे मतलब जब हम टी आउट करेंगे तो हमें उसको जैसे जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको उसका ट्रांसफ़र करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करके मुझको उसका ट्रांसफ़र कर दें। इन दैट केस सिर्फ उसकी जो पीबी होती है वो वहाँ से हम कट ऑफ करेंगे, वो कनेक्शन वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा। उसकी एज इट इज़ सारी चीज़ें सेम रहेगी। अगर पुराना कंज्यूमर है तो उसका उपभोक्ता क्रमांक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। नए कंज्यूमर में उपभोक्ता क्रमांक जैसा होगा, डिजिटल कंज्यूमर जो होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उनका कंज्यूमर नंबर भी सेम रहेगा। और वो इस करने के मतलब यहाँ से टीवी आउट होगा और इसी के बीच में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टीवी टी ए इन, तो वहाँ से उसका टी ए इन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो एक बार आप और पूछ लेना, ठीक है। अभी अब मैं ऊपर तो बता रहा हूँ, जब फाइनली इनको जब मैं विस्तार से बताऊँगा तो मैं आपको पूरा बता दूँगा। उसके बाद में आता है इक्विपमेंट रिकवरी रिप्लेसमेंट। इक्विपमेंट रिकवरी रिप्लेसमेंट में आपके डीपी और सिलेंडर जो भी डिफेक्टिव आ जाते हैं या फिर डैमेज आ जाता है तो उनका आप रिप्लेसमेंट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर्च कंज्यूमर। बेसिकली सर्च कंज्यूमर आपको किसी भी उपभोक्ता क्रमांक को ढूंढने के लिए है, चाहे उसे आप उपभोक्ता क्रमांक के थ्रू ढूंढो, मोबाइल नंबर थ्रू ढूंढो, एरिया वाइज ढूंढो या उसके नाम से ढूंढो,
जैसे भी एच नंबर के थ्रू जैसे भी आप ढूंढना चाहते हो वैसे आप यहाँ पे जाकर कंज्यूमर को सर्च कर सकते हो। उसके बाद में आपका आता है प्रोफाइल चेंज। प्रोफाइल चेंज में आपको क्या चीज़ कर सकते हो, देखो प्रोफाइल चेंज में आप उसका एरिया कोड चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल चेंज में आप उसका एचवी नंबर, एचवी डेट देख सकते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा प्रोफाइल चेंज में आपको एक ऑप्शन और मिलता है कंज्यूमर ब्लॉकेशन का, जहाँ से आप कंज्यूमर को ब्लॉक कर सकते हो इन डेट केस अगर वहाँ पे जो रीज़न है उसके अंतर्गत वो उस रीज़न में आता है तो वहाँ से आप ब्लॉक भी मार सकते हो उसको। उसके बाद आता है आपको रेगुलेशन प्रोसेस। रेगुलेशन प्रोसेस में आपका जितना भी जैसे एपीएल कनेक्शन जो भी है आपका, अगर सपोज फॉर किसी एपीएल कनेक्शन कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, वो नाम चेंज करवाना चाहता है, उसके लिए आपको मतलब रेगुलेशन में जब मैं आपको केवाईसी बताऊंगा तब आपको इस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि रेगुलेशन में जो जो केवाईसी फिलअप होती है उनकी एचपी यहाँ से जनरेट होती है। तो उसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको जब एलपीजी केवाईसी जब हम एलपीजी केवाईसी ऑप्शन के बारे में जानेंगे तब हम बताऊंगा मैं आपको कि इसमें ये ऑप्शन होते हैं जिनकी केवाईसी फिलअप होती है, उसकी एचपी यहाँ से जनरेट होती है। उसके बाद आता है आपका पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट, जो कि इस बार अभी वर्क नहीं कर रहा है तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आपका आता है असाइन डीपीआर फॉर एचपी। ये भी ऑप्शन अभी आपका नया आया है, वैसे कि अभी चालू नहीं हुआ है, जब चालू होगा तब मैं जरूर आपको उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद आता है आपका बीएम वेरिफिकेशन फॉर सीटीसी कंज्यूमर। देखो इस चीज़ में क्या होता है, जब आप बैंक खाता किसी का चढ़ाते हो, चढ़ाने के बाद में ज़्यादा ज़्यादा 48 से 96 आवर्स में एनपीसीआई उसको चेक करता है। अगर वो सही होता है तो उसे वेरीफाई करता है, अगर वो सही नहीं होता है तो वो आपको बीएम वेरिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि आपने भैया ये डिटेल चलाई थी और एनपीसीआई डिपार्टमेंट में आपके कंज्यूमर का जो बैंक डिस्प्ले पर नाम आ रहा है वो ये है, और दोनों में ये डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कुछ 48 से 96 आवर्स में काम करता है। जब आप किसी का बैंक खाता चढ़ाएंगे तो ये आपको 48 से 96 आवर्स में दे देता है चेक करके। अगर वो सही होता है तो जाहिर सी बात है वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो किसी कारण आपने गलत डाला है तो वो इस डिस्प्ले पे शो कर देगा 2 या 3 दिन में कि भैया आपका बैंक में नाम ये है, आपने ये सीट किया है, ये डिटेल मैच नहीं कर रही। तो इसको आपको होल्ड पे रखना है, अप्रूव करना है, रिजेक्ट मारना है, वो चीज़ आप यहाँ रखेंगे। उसके बाद आता है इनकम कैटेगरी फॉर ऑप्टेड कंज्यूमर। यहाँ आप आपके जितने भी कंज्यूमर है उनकी जो इनकम है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जिसके थ्रू टैक्स सब्सिडी उसकी छोड़ी जा सकती है। तो फिलहाल अभी आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको जब इस ऑप्शन खोलूँगा तो जरूर इसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद आपका उज्ज्वला कैश रिकवरी, जिसमें आप जो हम बेसिकली जान रहे हैं जब से 2017 से अपनी टीम जो चली है, जितने भी कनेक्शन फ्री में मतलब दूसरी जगह से देखा जाए तो कनेक्शन फ्री मिल रहे हैं, बट उसमें जो हम देखेंगे उसमें कुछ लोन है 1500-1600 रुपये का, वो जैसे जैसे ग्राहक लेता है सब्सिडी में से डिडक्ट होता है, और अगर वो एक साथ जमा कराना चाहे तो उसकी रिकवरी हम यहाँ से कर सकते हैं। जब हम इसको इसमें डालेंगे तो बता देगा कितना पेंडिंग अमाउंट चल रहा है उसका, और अगर वो जमा कराना चाहता है तो हम इस ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं। उसका पेंडिंग अमाउंट एक साथ में जमा भी किया जा सकता है, बस कि वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट होगा और कस्टमर से आपको कैश लेना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है अनफाइंड कैश रिकवरी फॉर कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर की सब्सिडी की डिटेल्स आती है कि उसकी रिकवरी सब्सिडी का अमाउंट है, और विथ डिटेल्स आता है कि कौन कौन सा अमाउंट रिकवर में आया है। उसके बाद में आता है चेंज एक्सटर्नल PMUI डिटेल्स ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे हमारी जब EPMY हुई फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, जब हम HDFC कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे थे सबको, उस समय जब हम इसमें कुछ डिटेल चेंज करना चाह रहे थे, जैसे कोई मतलब पहले तो पासवर्ड चला था HDFC, उसके बाद में वो OBC और जनरल का भी शुरू हो गया था, तो उसमें कुछ सब कैटेगरी हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं बारी बारी से एक एक चीज़ आपको पूरी ऊपर से लिख के बताऊँगा, जो एक एक ऑप्शन हम लेंगे। अभी हम ऊपरी पूरे से जान लेते हैं कि इस ऑप्शन का काम ये है, ठीक है। उसके बाद में है कि आपका सब्सिडी रिकवरी प्रोसेस है, जहाँ पे देखो आपका जो भी मल्टीपल कनेक्शंस आते हैं सब्सिडी के, मतलब जो डबल कनेक्शन जनरेट हो गए हैं तो मल्टीपल कनेक्शन में बंद हो गए, और फिर आपको सब्सिडी तो अगर वहाँ पे देखने की कितनी प्रोसेस में आई है, या फिर हम उसमें कितनी सब्सिडी रिकवरी प्रोसेस में चल रही है, पेंडिंग जो चल रही है, सबकी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। ये मैं आपको कि कंज्यूमर
कोई भी एक कंज्यूमर नंबर के साथ में हर एक ऑप्शन का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता दूँगा। अभी सिर्फ ऊपर से मैंने एक बार आपको बता दिया कि क्या चीज़ होती है LPG नेक्स्ट में और क्या ऑप्शन क्या काम में आता है, और मैं करके मैं भी शायद हो सके तो या तो आपको आज में या फिर कल में आपको एक एक जो ऑप्शंस होता है उनका एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अभी हम यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। जैसे भी मैंने बताया आपको ट्रांजेक्शन कंज्यूमर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, और एक बार नॉर्मल सा बता दिया है कि क्या क्या काम आते हैं। हम कल से एक एक ऑप्शन के बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, फिर मैं वापस से कल हो सकेगा तो यार तो नाइट में आपको हो सकेगा मैं आपको नाइट में इसका एक वीडियो आने लग जाएगा आपके पास में, नहीं आएगा तो मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे हम इसके एक ऑप्शन के बारे में। और इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो किसी ऑप्शन के बारे में आपको वीडियो के बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके का अभी आप माहौल चल रहा है हमारे LPG में, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी सारा डिस्ट्रीब्यूटर को, तो आप अच्छे से मेहनत करिए, आपकी रिव्यू सेल्स में ग्रोथ करिए। आप जितना हो सके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सेल्स अफसर से कांटेक्ट कीजिए, सेल्स अफसर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपकी रिफिल ग्रोथ में भी कोई दिक्कत आ रही हो या किसी और चीज़ में भी दिक्कत आ रही हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर में जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर होती है उनके ऊपर जो मेन बॉस रहते हैं, आपके ऊपर जो रहते हैं वो आपके सेल्स ऑफिसर रहते हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं है कि आपके रिफिल ग्रोथ गिर रहा है या फिर किसी और चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार अपने सेल्स ऑफिसर से बात करिए। हर एक एरिया का सेल्स ऑफिसर, कंपनी जब सेल्स ऑफिसर क्रिएट करती है तो वो इसलिए करती है कि डिस्ट्रीब्यूटर कभी कमज़ोर ना पड़े। अगर उसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जाहिर सी बात है आप सोचते हैं कि यार मेरे एरिया में मुझे नुकसान हो रहा है, तो आपसे ज़्यादा नुकसान आपके सेल्स अफसर को होता है, ठीक है। आप अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ के चलोगे कि यार मेरे डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ये हो रही है, ये चीज़ गिर रही है, ये चीज़ गिर रही है, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर का इफेक्ट होता है वो आप पे कम और आपके सेल्स अफसर पे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के बैठते हैं कि यार कि मेरे को वो चिंता है, मेरे को जो चिंता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा चिंता आपके सेल्स अफसर को रहती है, ठीक है। क्योंकि आपका तो एक इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर है, बट आपके सेल्स अफसर के पास में आप जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको जोड़ के उनका काम और उनका जो मोटिव होता है वो चलता है। मतलब बेसिकली एक सेल्स अफसर को वर्क करना है तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में लेकर चलना होगा। अगर आप ग्रोथ नहीं करते हैं, आप आपकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका इफेक्ट आप पे तो पड़ता है, पर आपसे कई गुना ज़्यादा आपके सेल्स ऑफिसर पे पड़ता है। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, जैसे आपकी रिफिल ग्रोथ नहीं आ रही, किसी और चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आप आपके सेल्स ऑफिसर को कॉल कीजिए, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, आपकी रिफिल ग्रोथ गिरने मत दीजिए। कोई और नई चीज़ भी हो तो आप आपके सेल्स ऑफिसर को कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। आप उनसे पूछिए, हर एक एरिया में जो सेल्स ऑफिसर होता है वो काफ़ी कोऑपरेटिव होता है, तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि भैया मेरे को इस ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, किस तरह हमारे रिफिल ग्रोथ में ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मेरे को ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ कि कोई ऑप्शन अगर आप पोर्ट करना चाहो तो कैसे करेगा, कहाँ से डाटा निकलेगा, डाटा में कोई दिक्कत आ रही है तो वो हम भले आपको बता सकते हैं। पर अगर आपको कोई वहाँ पे एरिया वाइज कोई दिक्कत आ रही हो तो आप आपके सेल्स अफसर से कंसल्ट करें। सारे सेल्स अफसर आपके जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। इस चीज़ में पीछे मत हटिए कि यार मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, मेरी ग्रोथ यार नहीं आ रही। ग्रोथ नहीं आ रही है तो आपको सेम टाइम पे आपको कभी भी है ना डील नहीं छोड़नी है। जैसे आज मेरी ग्रोथ नहीं आ रही, 4-5 दिन से या मार्केट का कुछ ऐसा इशू आ रहा है, तो आप आपके सेल्स को कॉन्टेक्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरा मार्केट में इशू आ रहा है सर, हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वो आपको काफ़ी कोऑपरेट करेंगे। वैसे कि आप किसी से घबराइए मत। आप ऐसा नहीं कि आपको रिफिल ग्रोथ ही नहीं आ रही है या आप आपके सेल्स अफसर से कंसल्ट ही नहीं कर रहे हो, तो इसमें आपका लॉस है, पर आपके साथ साथ आपके सेल्स अफसर का भी काफ़ी लॉस होता है, ठीक है। तो कभी भी ये चीज़ सोच के नहीं चलना है कि आप मेरा लॉस हो रहा है, कि आपके लॉस के अलावा भी बाकी लोग हैं जिसका आपकी सेल्स ग्रोथ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो आप उस चीज़ को कभी गिरने मत दीजिए। तो अभी मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, आपको मैं
आपसे मैंने बता दिया ट्रांजेक्शन कंज्यूमर में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। कल से मैं आपको एक एक ऑप्शन का सेपरेट वाइज वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं।